नमस्कार, मैं राजेश लखेरा, असिस्टेंट प्रोफेसर केमिस्ट्री, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज तारानगर। आज अपना टॉपिक है वीबीटी। वीबीटी को कहा जाता है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वीबीटी को कहा जाता है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। संयोजकता बंध सिद्धांत। तो यह वीबीटी के लिए अपने कल पढ़ा था, वीबीटी का एक वीडियो आपके लिए कल जारी किया था कि संयोजकता बंध सिद्धांत। तो ये संयोजकता बंध सिद्धांत देने वाले वैज्ञानिक थे, वो 4 वैज्ञानिक थे। कौन कौन से थे? एक तो था हिटलर, एक था लंदन, एक था पोलिंग, एक था स्लेंटर। तो इन वैज्ञानिकों ने वीबीटी दी थी। तो वीबीटी के द्वारा सहसंयोजक बंध की व्याख्या की जा सकती है। वीबीटी के द्वारा सहसंयोजक बंध की व्याख्या की जाती है और वीबीटी बताती है अतिव्यापन के आधार पर सहसंयोजक बंध बनता है। तो अतिव्यापन में जो एक इलेक्ट्रॉन युक्त कक्षक है वो वीबीटी कहती है कि अतिव्यापन करते हैं और अतिव्यापन से बंध का निर्माण होता है। कैसे? एक इलेक्ट्रॉन, जैसे मान लो पी अतिव्यापन है, तो एक इलेक्ट्रॉन इस पी कक्षक के पास है, दूसरा इलेक्ट्रॉन है वो इस पी के पास है। इन्होंने अतिव्यापन किया तो ये इलेक्ट्रॉनों का साझा हो गया, सिग्मा बंध बन गया। और इलेक्ट्रॉनों के साझे से सहसंयोजक बंध बनता है। तो वीबीटी कहती है अतिव्यापन से सहसंयोजक बंध बनता है। अब ये बात आती है कि अतिव्यापन कितने प्रकार का होता है, क्या होता है अतिव्यापन। तो अतिव्यापन पर विचार करते हैं। तो अतिव्यापन है वो कई प्रकार का होता है, बहुत ही सरल काम है। अतिव्यापन और कुछ नहीं है, अतिव्यापन बस कक्षकों के मिलने की घटना को अतिव्यापन कहा जाता है, यानी कक्षकों का आपस में मिलना। यदि ऐसे कक्षक आपस में मिलते हैं तो इसे कहा जाता है एस ओवरलैपिंग, यानी कि एस अतिव्यापन। एसपी कक्षक आपस में मिलते हैं तो एसपी अतिव्यापन बोल देते हैं। और पीपी मिलते हैं तो इसको पीपी अतिव्यापन कहा जाता है। कौन आपस में किस प्रकार से मिलता है उसी के आधार पर इनके अतिव्यापन होते हैं। एस कक्षक आपस में मिल रही हैं तो इसको बोलते हैं एस ओवरलैपिंग। तो एस कक्षक आप जानते हो, एस कक्षक गोलाकार होता है। ये रहा गोलाकार, ये भी एस कक्षक गोलाकार है। ये परस्पर निकट आकर आपस में मिले, देखो मिल रही हैं, मिलते हैं तो इस प्रकार से इलेक्ट्रॉनों का क्या होता है, साझा होता है। और ये सोसेज जैसी ज्यामिति का सिग्मा बंध बन जाता है। तो इस घटना को एस अतिव्यापन कहा जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर लें अपने H2 अणु का बनना, H2 अणु का बनना इसी पर, क्योंकि H2 अणु में हाइड्रोजन का एक एस कक्षक है। ये मान लो हाइड्रोजन का एक 1s कक्षक है और दूसरे हाइड्रोजन का ये 1s कक्षक है। आपस में आए, मिल गए, अतिव्यापन हुआ तो हाइड्रोजन के बीच में एक इलेक्ट्रॉन के साथ जैसे एक कलबंध का निर्माण हो गया, तो H2 अणु बन गया। इसी प्रकार से sp अतिव्यापन होता है। s कक्षक गोलाकार है, p कक्षक डंबलाकार होता है। ये जो बीच में प्लस बना रहा हूँ ये और कुछ नहीं है, परमाणु की जो नाभिक होती है वो है, क्योंकि कक्षक है वो नाभिक के बाहर पाए जाते हैं और इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। तो ये नाभिक है, एस कक्षक में है तो एस कक्षक में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता रहेगा, पी कक्षक में इलेक्ट्रॉन है। तो इस प्रकार से पी डी एफ जी जहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन है वहाँ पर इलेक्ट्रॉन है वो नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं। तो ये परमाणु की नाभिक है। अब देखो एस और पी आपस में आए, मिलने से इलेक्ट्रॉनों का क्या हुआ, साझा हुआ, और साझा होने से एस और पी मिले हैं तो इस अतिव्यापन को क्या कह देंगे, एस पी अतिव्यापन कह देंगे। जिसने अतिव्यापन में भाग नहीं लिया वो पाली कैसी रह जाती है, छोटी रह जाती है, और जिसने अतिव्यापन में भाग लिया तो ये सोसेज जैसी ज्यामिति बन जाती है।
ये सोसेज जैसी ज्यामिति बन जाएगी और ये सिग्मा बंध बन जाएगा। इसका एग्जाम्पल लें अपने तो HCl अणु का बनना। इसके एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो HCl अणु का बनना। HCl में क्या होता है, एक हाइड्रोजन होता है, एक क्लोरीन होता है। हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन आया, क्लोरीन का एक इलेक्ट्रॉन आया, इलेक्ट्रॉनों का साझा हुआ, तो इस प्रकार से बंध बनता है। हाइड्रोजन का S कक्षक होता है, क्लोरीन का P कक्षक होता है। तो S और P आपस में क्या आएंगे, नज़दीक नज़दीक आएंगे थोड़े। और ये देखो ये नज़दीक आ रहा है, S कक्षक के नज़दीक ये P कक्षक आता हुआ, और ये देखो जी अतिव्यापन होता हुआ। ये देखो अतिव्यापन हो रहा है ना, ये देखो ये हो रहा अतिव्यापन। अतिव्यापन का अर्थ मिलना होता है। इसके पास एक इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, इलेक्ट्रॉनों का साझा होता हुआ, और ये इलेक्ट्रॉनों का साझा हो चुका है। और साझा होने के बाद में आपस में मिल गए। ये देखो ये और ये मिल गए। ये नाभिक थी एक परमाणु की, दूसरे परमाणु की नाभिक ये है। दूसरी पाली जिसने अतिव्यापन में भाग नहीं लिया वो पाली ये रही। और ये सोसेज जैसी ज्यामिति का निर्माण हो चुका है यहाँ पर। ये लो जी ये सोसेज की ज्यामिति बन चुकी है और ये सिग्मा बंध बनता है। फेस टू फेस अतिव्यापन हुआ है, आमने सामने का अतिव्यापन हुआ है। आमने सामने के अतिव्यापन से सिग्मा बंध का फॉर्मेशन होता ही है। ऐसा आप जान गए हो या पहले से ही जानते हो। इसके पश्चात बात की अपने कौन सा अतिव्यापन आ गया जी, नया ही अतिव्यापन आ गया, PP अतिव्यापन। तो PP अतिव्यापन दो प्रकार का होता है, PP समाक्षीय और PP संपार्श्विक। PP समाक्षीय में क्या होता है, तो PP समाक्षीय में फेस टू फेस आती है, एक P कक्षक इधर से आया, एक P कक्षक इधर से आया। समाक्षीय अतिव्यापन हुआ, फेस टू फेस मिले तो इनमें इलेक्ट्रॉन का साझा हुआ, साझे से बन गया ये सिग्मा बंध बन गया। जिस प्रकार से क्लोरीन अणु का बनना, फ्लोरीन अणु का बनना, तो इसी का एग्जाम्पल है क्लोरीन का एक P कक्षक दूसरे क्लोरीन का P कक्षक आपस में बना, तो क्लोरीन क्लोरीन के बीच में एक बंध बन गया, एक इलेक्ट्रॉन इसने एक इलेक्ट्रॉन इसने। इस प्रकार से समाक्षीय अतिव्यापन से। बाकी P कक्षक 3 और हैं, जैसे एक तो P कक्षक की बात कर दी, दूसरा P कक्षक P उन्होंने अतिव्यापन नहीं किया, P अतिव्यापन करने वाला एक ही है। PP संपार्श्विक में क्या होगा, PP संपार्श्विक के अंदर इस प्रकार से फेस टू फेस नहीं होकर यहाँ पर अतिव्यापन कैसा होता है, साइड टू साइड। अतिव्यापन कैसा होता है, साइड टू साइड अतिव्यापन हुआ है, और साइड टू साइड अतिव्यापन होने से पाई बंध का निर्माण हो जाता है। साइड टू साइड अतिव्यापन होने से भी पाई बंध का निर्माण हो जाता है। तो यहाँ पर साइड टू साइड अतिव्यापन हुआ है, पाई बंध का निर्माण हो गया। तो ये तो थी जो VBT है। VBT ट्रेनंदन पोलिंग स्लेंटर नामक वैज्ञानिक थे, उनको देने वाले, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। शायद सबके ध्यान में आ गई होगी क्या होती है ये VBT। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एग्जाम्पल सहित आपको बता दी गई है। इसके बाद में आपको बताएं कि एसिटिलीन का बनना। एसिटिलीन है, एसिटिलीन कैसे बनती है, तो देखो एसिटिलीन का सूत्र होता है वो CH ट्रिपल बंध CH होता है। कौन सा होता है, CH ट्रिपल बंध CH। तो इसमें क्या होता है देखो ध्यान से, ये देखो C कार्बन कार्बन के बीच इसमें ट्रिपल बंध पाया जाता है। ये है एक सिग्मा बंध है, 2 पाई बंध है, ये सिग्मा है, ये सिग्मा है, इस प्रकार से है। कार्बन के 3 कक्षक होते हैं। कार्बन के जो कक्षक होते हैं वो 3 कक्षक होते हैं, कौन कौन से, PX PY और PZ। तो ये एक मैं कार्बन का कक्षक बना रहा हूँ PX कक्षक, और मैं PY को भी बना दूँ, ये PY होगा।
पी एक्स पी वाई, और पी जेड भी बना दूं साथ के साथ, तो दूसरे पेन से बना देता हूं, मार्कर से। और ये लो जी, ये आपकी तरफ है, ये आपसे दूर है, पी जेड। तो तीनों कक्षक बना दिए हैं मैंने कार्बन के। इस कक्षक की बात करो, ये मान लो कि एक बार है ही नहीं, ये कक्षक है, तो ये पी कक्षक है। दूसरा पी कक्षक इसके नजदीक आया, साझा कर लिया, तो ये पी पी अतिव्यापन हो गया, समाक्षीय अतिव्यापन हो गया, पी पी समाक्षीय अतिव्यापन हो गया है, और यहां पर सिग्मा बंध का निर्माण हो गया है। और इसके जो अन्य कक्षक हैं, ये तो पी एक्स कक्षक है, ये मान लो पी वाई कक्षक है, और ये मान लो कि पी जेड कक्षक है। और इसमें ये पी एक्स कक्षक मान लो, यानी पी एक्स पी वाई और पी जेड एक दूसरे के 90 डिग्री पर होते हैं। ये पी एक्स कक्षक मान लो, इसको पी वाई मान लो, ये रहा पी वाई। ओके, ये हो गया पी वाई और ये पी जेड। सिग्मा बंध का निर्माण हो चुका है। पाई बंध का निर्माण के लिए ऊपर वाले ने इस प्रकार से अतिव्यापन कर लिया, तो ये पाई बंध बना। एक पाई बंध बन गया। दूसरे पाई बंध को मैं लाल पेन से बना रहा हूँ। इसने आगे वालों से अतिव्यापन कर लिया, पीछे वाले से अतिव्यापन कर लिया। तो ये सिग्मा था, ये पाई था, ये पाई था, तो एक सिग्मा दो पाई बन गए। अब हाइड्रोजन का एस कक्षक है, एस कक्षक ने अतिव्यापन कर लिया, ये हाइड्रोजन का 1s कक्षक है, और ये हाइड्रोजन का 1s कक्षक है। तो ये कौन सी टिलीन है? ये एसिटिलीन है। कैसी टिलीन है ये है एसिटिलीन, ये है एसिटिलीन। तो ये एसिटिलीन है। और एसिटिलीन में किस प्रकार से अतिव्यापन हुआ है, ये देखो, ये P और P के बीच में, ये P और P के बीच में देखो अतिव्यापन हो रहा है, PP। लेकिन ये PP नहीं है, क्योंकि इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp है। तो ये भी sp हाइब्रिडाइज कक्षक है, ये भी sp हाइब्रिडाइज कक्षक है। तो यहाँ पर जो अतिव्यापन हुआ है वो sp अतिव्यापन कहेंगे। यहाँ पर जो अतिव्यापन हुआ है उसको sp अतिव्यापन कहेंगे। यहाँ पर अतिव्यापन हुआ है उसको PP समपार्श्विक अतिव्यापन कहेंगे। और ये वाला भी PP समपार्श्विक, sp PP समपार्श्विक और PP समपार्श्विक। तो ये इसी प्रकार से एसिटिलीन बनती है। तो एसिटिलीन की कक्षीय संरचना कई बार सीधा एग्जाम में पूछ लिया जाता है, एसिटिलीन की कक्षीय संरचना क्या है, या फिर इसमें सिग्मा बंध और पाई बंधों की संख्या क्या है, और यहाँ पर कौन कौन से अतिव्यापन हुए हैं, sp अतिव्यापन, PP संपार्श्विक, PP संपार्श्विक और sp अतिव्यापन। ये sp अतिव्यापन है, ये sp अतिव्यापन है। इसी प्रकार से आप, ये तो एसिटिलीन थी। अब आप कहो जैसे कि एथिलीन में क्या होता है, एथिलीन में किस प्रकार से बॉन्ड फॉर्मेशन होते हैं, तो इसको भी ध्यान से समझो। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट बात है, ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि बात है बड़ी अटपटी। कैसे? ये देखो जी, ये रही एथिलीन है। कौन सी प्रकार की लीन है ये? एथिलीन है, एथाइलीन है। एथाइलीन में क्या होता है, ये सिग्मा है, ये पाई है, ये सिग्मा है, सिग्मा है, सिग्मा है, सिग्मा है, इस प्रकार से है। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन 3 सिग्मा होने के कारण sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, इसका भी sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन से जो हाइब्रिड ऑर्बिटल होते हैं उसकी ज्यामिति क्या होती है, समतल त्रिकोणीय होती है, यानी कि समतल त्रिभुजीय होती है। तो ये बना दी है। और ये भी sp2 हाइब्रिडाइजेशन है इसका,
यानी कि sp2 के 3 कक्षक हैं, 3 कक्षक इस प्रकार से व्यवस्थित हैं इस कार्बन के। फिर इस वाले कार्बन के किस प्रकार से व्यवस्थित है, इसको भी बना देता हूँ और इसको काले पेन से बना रहा हूँ। इसके काले कारनामे देखो ध्यान से, ये sp2 है, sp2 हाइब्रिड, और ये भी sp2 हाइब्रिड, और ये भी sp2 हाइब्रिड। इसको ऐसे मानो आप लोग, या तो ऐसे मानो, ऐसे तल में, और ये तल के ऊपर कक्षक के। तो P 3 होते हैं, PX PY और PZ, 2 तो काम आ गए, तो बचा क्या है 1। तो ये 2 1 बचा है वो अनहाइब्रिड है, इसका हाइब्रिडाइजेशन हुआ नहीं। तो ये तो क्या है P कक्षक है। P कक्षक ये ऊपर नीचे से अतिव्यापन कर ले तो इस अतिव्यापन को क्या कहेंगे, पाईबंद बनेगा। और ये क्या, कौन सा अतिव्यापन, PP सम पार्श्विक। ये कौन सा अतिव्यापन है, PP सम पार्श्विक अतिव्यापन हुआ है। और ये कौन सा अतिव्यापन है, sp2 कौन सा, sp2 संकृत कक्षक है, ये भी sp2 संकृत कक्षक है। sp2 अतिव्यापन हुआ, इलेक्ट्रॉनों का साझा हुआ। और जो 2 हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का वनस कक्षक यहाँ पर मिला है, ये हाइड्रोजन का वनस कक्षक है। जो ये अतिव्यापन था इसको मैंने भूलवश ऐसे कह दिया था, sps कह दिया, ये sp अतिव्यापन कह दिया था, लेकिन ये sp sp कक्षक है, sp संकृत कक्षक है। तो ये अतिव्यापन क्या होगा, sps होगा। और ये भी कौन सा होगा, sps अतिव्यापन होगा। तो ये क्या होगा, इस अतिव्यापन को कौन सा अतिव्यापन कहेंगे, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, ये s है, तो sp2s अतिव्यापन होगा। इसी प्रकार से ऐसा कैसा ये होगा, ऐसा कैसा यहाँ पर हाइड्रोजन का s कक्षक, जिन कक्षकों के बीच अतिव्यापन हो रहा है वैसा ही अतिव्यापन sp2 और s के बीच में हो रहा है, तो इसको अतिव्यापन क्या कहेंगे, sp2s अतिव्यापन। तो इस प्रकार से ये किसकी है, ये एथिलीन है। इसको IUPAC में एथीन कहते हैं, IUPAC में एथीन कहेंगे। सामान्य नाम इसका एथिलीन होता है। और एथिलीन एक कार्बन गैस भी होती है। और ये एथिलीन है वो पौधों पर छिड़की जाती है, फल वगैरह आ जाए, ये एसिटिलीन है। और ये इनकी कक्षीय संरचना है, कई बार एग्जाम में सीधी कक्षीय संरचना भी पूछी जाती है, कक्षीय संरचना। और ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी आती है कि संबंधित की कक्षीय संरचना बताओ। अभी अपने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रही हैं, लेकिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आएगी, फिर आपको दोबारा से एक बार बताएंगे, एक बार दोबारा से पढ़ाने का मौका मिलेगा। इसी प्रकार नाइट्रोजन की कक्षीय संरचना बनानी हो तो नाइट्रोजन की कक्षीय संरचना, ऑक्सीजन की कक्षीय संरचना भी बड़ी आसान होती है। तो नाइट्रोजन की कक्षीय संरचना देखो, नाइट्रोजन की कक्षीय संरचना में क्या होगा, देखो ध्यान से कि इसमें नाइट्रोजन नाइट्रोजन होंगे, नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बंध है, एक सिग्मा है, 2 पाई है। तो बस एस कक्षक नहीं होगा, ये लो और ये पी कक्षक होगा, बस ये एस कक्षक होगा नहीं। बाकी वही 3 कक्षक थे, एक सिग्मा 2 पाई बन गया और ये N2 अणु बन गया, नाइट्रोजन अणु। बस ये हटा देना, ये हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाने की जरूरत नहीं। इस प्रकार से हो गया नाइट्रोजन का। ऑक्सीजन का बनाना हो तो ऑक्सीजन की बस ज्यामिति तो वैसी की वैसी हो जाएगी, ऑक्सीजन में द्विबंध होते हैं। तो देखो मैं यहाँ पर बनाता हूँ, आपके थोड़ा बड़ा बना देता हूँ ताकि आपके ध्यान में आए, अच्छी तरीके से ध्यान में आ जाए आप लोगों के, कोई किसी प्रकार की किंतु परंतु न हो। तो ध्यान से समझो इस बात को, ऑक्सीजन में क्या होता है। ऑक्सीजन का ये पी, एक ऑक्सीजन का पी कक्षक, ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में डबल बंध पाया जाता है। एक ये पी एक्स कक्षक है, मान लो P3 होते हैं ना, PX PY और PZ। एक पी कक्षक हो गया इस ऑक्सीजन का, एक पी कक्षक हो गया इस ऑक्सीजन का, अतिव्यापन हो गया, सिग्मा बंध बन गया। दूसरे पी कक्षक को मैं लाल पेन से बनाता हूं, ये लो जी।
तीसरे को काले पेन से बनाने का प्रयास कर रहा हूं। ये एक दूसरे के लंबवत होते हैं। ये लो जी, ऊपर वाले ने तो व्यापन कर लिया ऊपर से, बस 1 सिग्मा और 1 पाई है, ये अतिव्यापन करेंगे नहीं, 1 सिग्मा 1 पाई है बस। और ये भी अतिव्यापन कर दे तो ये फिर नाइट्रोजन बन जाएगा। बस अंतर इतना ही है, इसमें 2 बार अतिव्यापन हुआ है, यहाँ पर 1 ही बार अतिव्यापन होगा। ऑक्सीजन और नाइट्रोजन की कक्षा रचना बिल्कुल सेम है। तो संयोजकता बंध सिद्धांत था ये। अब संयोजकता बंध सिद्धांत की कमी क्या है? ये केवल सहसंयोजक बंध की व्याख्या करता है। उपसहसंयोजक बंध की व्याख्या कौन करेगा भाई? वीबीटी केवल सहसंयोजक बंध की व्याख्या करता है। तो बंध तो बहुत होते हैं, उपसहसंयोजक बंध, धात्विक बंध, वान डर वाल बंध, तो उनकी आयनिक बंध, उनकी व्याख्या करता ही नहीं। और कौन सा बंध प्रबल बनेगा, कौन सा दुर्बल बनेगा, कब अतिव्यापन मजबूत होगा, कब कमजोर होगा, किसी एक ये कह रहा है एक कक्षकों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन नहीं होना चाहिए, कोई कक्षक भरा हो, कोई कक्षक रिक्त हो, वो बंध कैसे बनाएगा? तो ये सिद्धांत समझाने में असमर्थ रहा। यानी कि रिक्त कक्षक अतिव्यापन क्यों नहीं कर सकते और पूर्ण भरे हुए कक्षक अतिव्यापन क्यों नहीं कर सकते, ये सिद्धांत इसका जवाब नहीं देता है। तो इस सिद्धांत की भी अपनी कुछ कमियां हैं, लिमिटेशन है। तो धन्यवाद। मैं राजेश लखीरा, असिस्टेंट प्रोफेसर केमिस्ट्री, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज तारानगर।